अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, समीरा शफीक ब्लॉग्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करेलों की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो को जो है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। आपको इस वीडियो में सिर्फ मैं दो चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, 1 किलो जो है मैंने करेले लिए हैं और इनके छिक्कल मैंने नहीं उतारे, इनको मैं धो के रख दूँगी। इसके बाद मैंने तेल गरम किया। तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है। करेलों के मैंने छिक्कल नहीं काटे थे, इन्हें मैंने छिक्कल समेत गोल गोल काट लिया धोने के बाद। और मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, ज़ीरा लिया है, प्याज ली है, ये देखें। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, करेले ऐड कर दिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इसके छिक्कल उतार देते हैं और उसके बाद जो ना इसको काफ़ी देर तक धूप में रखते हैं ताकि इसकी जो है कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत आसान तरीका है कि जो है तेल गरम करो और नमक ऐड करो और उसके बाद जो है करेले को इसके अंदर अच्छे से भून लो और इसको ढक के भून लो और थोड़ी दरमियानी आंच पे ना पकने दो और जो है इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला तरीका। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ढक के जो है इसको मैं दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। अच्छा, कोई सी भी हम सब्ज़ी पकाते हैं ना तो उसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करते क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है अपना पानी खुद ही छोड़ती है। तो इस तरह जो ना सब्ज़ियाँ कच्ची नहीं रहती, उसी पानी में पक जाती हैं। ये देखें, इसकी जो है कड़वाहट बिल्कुल गायब हो गई है और जो है ये अच्छे से पक भी गए, कच्चे नहीं हैं ये। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी और प्याज को मैं जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी दरमियानी आंच पर ढककर। अच्छे से ये सब कुछ फ्राई हो गया है, ये देखें इस तरह। अच्छे से ये गल भी गए हैं और प्याज जो है वो भी इसके अंदर अच्छे से हो गई है। अब जो है मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करा मैंने और फिर इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, दरमियानी आंच पे पकाऊँगी। इसके बाद मैंने पिसी हुई मिर्चें लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, गोल वाली हरी मिर्चें लिए, हल्दी लिए, ये देखिए। अब इसके अंदर मैंने जो है हरी मिर्चें ऐड कर दी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी, ये देखें ऐसे। पिसी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड में मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं और दरमियानी आंच पे पकाऊंगी ताकि जो है टमाटर वो उसके अंदर घुट जाए और कच्चे ना रहे। आज की हमारी रेसिपी जो है तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।